स्वागत है हमारे चैनल पर। अ, थैंक यू सो मच। हाँ, हुँ। मैम हमें सबसे पहले कुछ आप अपने बारे में बताइए और उसके बाद फिर सुजोग क्या है इससे हम शुरुआत करेंगे। स्माइल हेलो फ्रेंड्स, मैं अंतरा चौधरी, सुजोग थेरेपिस्ट, सुजोग लेक्चरर और ओरिजिन स्माइल फाउंडेशन की स्माइलर। मेरी मेरी सुजोग जर्नी 2013 से शुरू हुई है और तब से मेरी लगातार चली रही है जर्नी। बहुत पढ़ाई है, पढ़ भी रही हूँ। बहुत बहुत सारे पेशेंट, मोर देन 600 पेशेंट को हील करने की का सौभाग्य मिला है, जिसमें बहुत मिरेकल्स रिजल्ट मिला है। और जितना इस जर्नी में मैं आगे बढ़ रही हूँ, उतना ही मुझे सोल प्लेज़र मिल रहा है। मतलब जीवन जैसे धन्य हो गया इस फ़ील्ड में आने के बाद। अब बताती हूँ सुजोग क्या है। सुजोग एक नेचुरल थेरेपी है, जिसमें मॉडर्न मेडिकल साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। इसको इसमें बहुत सारे नेचुरल थेरेपीज़ को एक साथ मिलाकर ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सीड थेरेपी, कलर थेरेपी, मुद्रा मंत्रा, मोक्सिबुशन और जो आप लोग जानते हैं कि रेकी रेकी सब फेमस है, पर रेकी क्या है? रेकी एक्चुअली कॉस्मिक एनर्जी है। तो हम कॉस्मिक एनर्जी को जो हमारा 6 की का विषय वस्तु है, हम उसमें या फिर हमारा जो मेरिडियन सुजोकी उसमें भी हम जो एनर्जी ट्रीटमेंट करते हैं, वो कॉस्मिक एनर्जी ही है। साथ ही हमारा जो ट्रायोरिजन है, वो कुछ फोर्सेस हैं, इस यूनिवर्स को चलाने के लिए जो फोर्सेस हैं, वो फोर्सेस से भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। और ना सिर्फ इसमें ट्रीटमेंट, बट इसमें एक्सरसाइज है, इसमें फूड है, खाने को किस तरह केवल खाना बैलेंस करके आप बीमारियों से आप छुटकारा मिल सकता है। इसमें एक्सरसाइज है, जैसे स्माइल योगा, स्माइल जिम्नास्टिक, इस तरह के बहुत सारे सामवांग डोंग, सांगवांग गोंग। तो केवल एक्सरसाइज से आप बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। और फिर मुद्रा मेडिटेशन, स्माइल मेडिटेशन के द्वारा जो एक पूरा साइंस है, वो भी इसके अंतर्गत है। सुजोग की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी सरलता। जैसे आपने देखा कि हमने कहा इसमें बहुत सारे थेरेपीज़ को एक साथ मिलाकर किया जाता है और ये सारी थेरेपी अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है। जैसे एक्यूप्रेशर वाले केवल एक्यूप्रेशर करके ही बहुत सारी बीमारियों का से वो हील करते हैं। और हम इतने सारे थेरेपीज़ को एक साथ इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल है। अगर एक्यूप्रेशर कहें तो एक्यूप्रेशर के हमारे जो टूल्स हैं बहुत ही आसान है। अगर हम उसके बाद सीड थेरेपी, कलर थेरेपी सारे इतने सारे साइंस को हम एक साथ मिलाकर करते हैं। इस वजह से सुजोग एक बहुत ही इफ़ेक्टिव साइंस होने की वजह से बहुत नया है, फिर भी बहुत मतलब जंगल की आग की तरह फैल रहा है और ये आज दुनिया के 40 देशों में इसे अपनाया गया है। सुजोग के बारे में बताऊँ, इसके निर्माता हैं प्रोफ़ेसर पाक जे-वो। ये एक कोरियन साइंटिस्ट और फिलॉसफर थे और इसका नाम सुजोग है, जो एक कोरियन वर्ड है। सुजोग का मीनिंग है सु इज़ हैंड कोरियन भाषा में एंड जोक इज़ फुट। क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट सिर्फ़ हाथ और पैर में किया जाता है, बीमारी चाहे आपके शरीर के किसी भी हिस्से में हो। नॉट ओनली शरीर की बीमारी, मन की बीमारी, साइकोलॉजिकल बीमारी, प्रॉब्लम्स और लाइफ के जो इश्यूज़ होते हैं जिसके लिए आप ज्योतिषी के पास जाते हो कि समय खराब जा रहा है, ये वो, तो ये सारे हम लोग हाथों के द्वारा हमारा ठीक होता है। तो इसीलिए इसमें सुजोग इसका नाम है। प्रोफेसर पाक जे-वो का पहला बुक हैंड इज़ बॉडी, ये 1987 में रिलीज़ हुआ था और मास्टर 2010 में इस दुनिया को छोड़ गए। तो आप समझ सकते हैं कि मात्र 23 साल एक मेडिकल साइंस को इवॉल्व होने में केवल 23 साल कुछ भी नहीं है, पर मास्टर ने इन 23 साल में इतना काम किया कि आज बहुत बेबी ये सुजोग अभी अपने बेबी स्टेप में ये में है, मतलब दूसरे अगर मेडिकल फील्ड से आप इसको तुलना करते हो, एक आयुर्वेद को लो तो कितना हज़ार साल पुराना है। अगर आप एलोपैथी तो है ही, होम्योपैथी को ही ले लो, वो भी कई 100 साल पुराना है। वहीं पे हमारा जो सुजोग वो मात्र अभी मतलब दो मतलब 1987 ही सोच लो जिसमें वर्ल्ड को ये पता चला। तो ये बहुत ही बेबी ये में है, स्टेज में है, लेकिन ये इतना इफ़ेक्टिव है, इतना आसान है
इसकी वजह से ये आज घर-घर में पहुँच रहा है, बहुत पॉपुलर हो रहा है और हम बहुत अपने आप को लकी समझते हैं कि हम इस फ़ील्ड में आ सके हैं। हुँ। तो मैम इसका अगर कोई पर्सन करना चाहे तो उसके लिए ऑथेंटिक सोर्स क्या रहेगा जहाँ से हम सीख सकते हैं सुजोग के बारे हाँ, 2010 में मास्टर गुज़र गए, उसके बाद थोड़ा सुजोग के इसमें मास्टर जब थे ना, तो वो पूरे वर्ल्ड में घूम-घूम के इसको पढ़ाते थे और में? रशिया के जो डॉक्टर्स थे, वो मास्टर के फॉलोअर्स थे। इसीलिए हमारा जो मास्टर जो काम अधूरा छोड़ गए, वो अभी एक-एक लोग रिसर्च कर रहे हैं। रशिया में 6 की पर रिसर्च हो रहा है और वहीं पे ट्रायोरिजन में भी 62 ट्रायोरिजन तो अभी भी इवॉल्विंग है, हुँ, हमेशा काम चल ही रहा है। हुँ, तो आपने जो कहा कहाँ से पढ़ सकते हैं ना, तो हमारा जो ये 40 कंट्रीज़ का मास्टर के जाने के बाद एक थोड़ा-सा वैक्यूम सा क्रिएट हो गया था कि कैसे ये सबको संगठित किया गया क्योंकि मेन पर्सन ही नहीं थे। तो हुँ, 2013 में फिर मास्टर की वाइफ, उनके बेटे, उनके 2 बेटे हैं डॉक्टर हुँ, मिंचुल पार्क और डॉक्टर मिंक्यू पार्क जो अभी ग्लोबल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं। हुँ, तो ये लोग सब मिलकर और हमारे इंडिया में जब मास्टर आते थे तो इनके जो फॉलोअर्स बने और पूरे वर्ल्ड के जिस-जिस कंट्री में जाते थे इनके जो फॉलोअर्स थे सब मिलके उन्होंने दोबारा एक कॉन्फ्रेंस किया और फिर घट संगठन बना इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन जो आज वर्ल्ड के 40 कंट्रीज में है। इंडिया के नागपुर में हुँ, इसका हेडक्वार्टर है। हुँ, और हेडक्वार्टर इंडिया के लिए तो है ही, पर ये ग्लोबल हेडक्वार्टर भी है। और इंडिया में डॉक्टर मोहन सिल्वे और डॉक्टर अशोक कोठारी ये दोनों डॉक्टर डॉक्टर मोहन सिल्वन इसके प्रेसिडेंट हैं और डॉक्टर अशोक कोठारी वाइस प्रेसिडेंट है। और ये हुँ, सब मिलकर इन्होंने जो काफ़ी असंगठित था उस समय, ये जो सुजोग के सारी जो विषय वस्तु थी ना, मास्टर कभी हुँ, आए उन्होंने करस्पॉन्डेंस पढ़ा दिया। अ, अगली बार आए तो करस्पॉन्डेंस तो पढ़ाया, साथ-साथ में मेरिडियन के बारे में बता दिया। तो ये सब बहुत ज़्यादा ऑर्गनाइज़्ड वे में नहीं था। फिर जब ये हुँ, 2013 में ये संगठन बनने के बाद फिर उन्होंने सबको संगठित करने का काम किया, इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन ने और उन्होंने एक सिलेबस बनाया। तो लेवल 1 इस तरह से इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 इस तरह के होते हैं। तो लेवल 1 का जो विषय वस्तु है, वो करस्पॉन्डेंस है, यानी कि जो आपके रिफ्लेक्स पॉइंट कहाँ पर है, यानी कि आँख यहाँ पर है तो बॉडी में कहाँ पर होगा। तो आप देख सकते हैं सरलता। दूसरा जो है आपको पता है यहाँ पर भी हमारे इंडियन माइथोलॉजी में भी हमारे एक्यूप्रेशर जो करते हैं उनके पास भी एक्यूप्रेशर है। लेकिन एक्यूप्रेशर में वो भी बताते हैं कि हाथ-पैर में हमारे पॉइंट है। लेकिन उनका देखेंगे कहीं पे आँख है, कहीं पे किडनी है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। तो उसको पढ़ने में, लर्न करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन सुजोग की जो विशेषता है ना सिंपलिसिटी आप देखिए, बिल्कुल आपके बॉडी के जैसा। ये ना ये दोनों 2 पैर हैं, ये दोनों हाथ हैं, ये आपका चेस्ट है, ये नेक है, ये फेस है, ये एब्डोमेन है, तो देख लीजिए ये बिल्कुल जैसे बॉडी। अब इसके बाद आप बॉडी में जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर बैठा दीजिए। तो ये है मेन सिस्टम। इसी तरह मास्टर ने 22 इसको करस्पॉन्डेंस सिस्टम कहते हैं। तो मास्टर ने ऐसे 22 करस्पॉन्डेंस सिस्टम दिए। तो उसमें से चूँकि लेवल 1 है, जस्ट स्टार्टिंग है, तो उसको उतना डिफिकल्ट नहीं कर सकते हैं। पर लेवल 1 में 7-8 करस्पॉन्डेंस सिस्टम सिखाया जाता है। आपको पता होगा मेन सिस्टम हो गया, इंसेक्ट सिस्टम हो गया, मिनी सिस्टम हो गया, पार्शियल सिस्टम हो गया, योगा सिस्टम हो गया। ये सारे बहुत कुछ लेवल 1 में पढ़ाया जाता है। उसके साथ-साथ हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं वो बताया जाता है। फिर आता है लेवल 2। लेवल 2 होता है मेरिडियन सुजोग की। यानी कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में जो बॉडी टोपोग्राफी होती है, यानी कि मेरिडियन होता है, हमारे एनर्जी पाथ होते हैं, हमारी बॉडी के मेरिडियंस कहते हैं उनको। तो वो कुछ मेरिडियंस अ, हमारे हाथों से हमारे बॉडी में एंटर करता है और फिर वो पैर से निकलता है। कुछ मेरिडियंस पैर से एंटर करता है और वो हाथों से वायुमंडल में चला जाता है। इस तरह से एनर्जी हमारे बॉडी में एंटर करती है, निकलती है। मतलब उसका साइकिल बना रहता है। तो ये अगर हम ट्रेडिशनल चाइनीज़ के मेरिडियन को देखें तो काफ़ी ज़िगज़ैग और पूरे पैर में, तो आपको पूरे बॉडी में है, तो आपको उसको लर्न करने में फिर बहुत समय लगता है। उसी को मास्टर ने शुरू-शुरू में इनिशियल डेज़ में मास्टर ने क्या किया था, पूरे हाथ में उसको उतारा था। तब वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था, कब सारे चारे क्रिस क्रॉस कर रहे थे, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। फिर लेटर ऑन मास्टर ने रियलाइज़ किया कि नहीं, इतनी डिफ़िकल्ट की तो ज़रूरत ही नहीं है। मास्टर ने फिर उसको मेरिडियन सुजोकी में
यहाँ से यहाँ तक में उसको मास्टर ने बनाया, एक-एक सीधे-सीधे लाइन मेरिडियंस के, और उतना ही रिज़ल्ट जो पूरे बॉडी के इसमें जो मिलता है, उतना ही रिज़ल्ट यहाँ भी मिल रहा था। क्योंकि जो लोग सुजोग जानते हैं, उन्हें पता है कि हमारे फिंगर्स में हेट्रोफोर्स, एंड में, टोज़ में हेट्रोफोर्स होता है। फिंगर के टोज़ में, टिप्स के टोज़ में, किसी भी चीज़ के एंड में हेट्रोफोर्स होता है। हेट्रोफोर्स जो ब्रह्मा फोर्स होता है, वो बहुत जल्दी चेंज लाता है। तो जब हम यहाँ पर से ट्रीटमेंट करते हैं, तो बीमारी बहुत जल्दी उसमें चेंज आता है, मतलब वो जल्दी से हार्मनी की तरफ जाने लगता है। तो ये मेरिडियन सुजोग की में फिर हम लोग मेरिडियंस कहाँ पर है वो पढ़ते हैं, उसको मैग्नेट से कैसे ट्रीट करना है, इस तरह से उसकी विषय वस्तु है। उसमें फिर 4 मैग्नेट ऐसे करके बहुत सारा, मतलब काफ़ी डिटेल में ये एनर्जी, इसमें भी एनर्जी का पाथ देखा जाता है। तीसरा तीसरा जो लेवल है वो 6 की 1 है। 6 की 1 जो है वो जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा बॉडी जो है पंच तत्वों का बना है। ये हमारे इंडियन माइथोलॉजी में भी कहा जाता है। ऐसे सारे मोस्टली चाइनीज़ हो गए, एशियन कंट्रीज़ ये सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। चीन, जापान, इजिप्ट ये सब। तो ये भी जो एनर्जी है, वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन भी 5 एनर्जी मानते थे वो लोग। तो वो उनका जो है एक्यूप्रेशर, उसमें बोलते हैं वुड, फायर, वाटर, अर्थ, मेटल, ये सारे इस तरह से उनका रहता है। तो इसको हमारे प्रोफेसर पार्क ने पाया कि नहीं, ये 5 एलिमेंट तो 5 है, तत्व तो 5 है, पर इसमें एनर्जी 6 है। तो हीट जो फायर जो तत्व है, उसमें 2 एनर्जी है। वो एनर्जी है हीट एंड हॉटनेस, और ये एक क्रांति ला दी मेडिकल साइंस में। अब क्या हो गया, मेडिकल 6 एनर्जी के डायग्नोसिस होते ही ये बिल्कुल मेडिकल साइंस को पूरी तरह से हम उस तक पहुँच पा रहे हैं। हॉटनेस और हीट, क्योंकि एक्सिस में दूसरी एनर्जी होती है, काफ़ी डीप इसके ये है। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, हाँ, नो इश्यू। तो ये 6 की 1 में पूरे उसमें उसमें पूरा यही पूरे बॉडी की एनर्जी, बीमारी की एनर्जी को कोरिलेट करके उस तरह से किया जाता है। एक एनर्जी को बढ़ाया, दूसरे को घटाया, इस तरह से 6 की विषय वस्तु है। और इसमें हम लोग बीमारी को बहुत अच्छे से, मतलब इसकी वजह से अभी 6 की डॉक्टर वायलेटा रशिया में इस पर रिसर्च कर रही है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनका कोई समाधान नहीं है एलोपैथी में, उसकी भी समाधान हम लोग सुजोग से कर पा रहे हैं। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, ये सब कुछ हम लोग 6 की बेस पर, 6 की और ट्रायोरिजन से हम लोग कर पा रहे हैं। तो 6 की 1 हो गया, 61 का ही और डिटेल हो जाता है 62, जिसमें हम ऑर्गन के सब भाग में पहुंच पाते हैं। जैसे आंख ही हो गया, तो उसमें कितना कुछ होता है, रेटिना होता है, इतने सारे लेयर्स होते हैं, तो हर जगह पर पहुंच सकते हैं। वो 62 का हो जाता है, वो वहां पर पहुंचते हैं। तो इस तरह से ये 60 का विषय वस्तु हो गया। उसके बाद आता है ट्रायोरिजन, मतलब यहाँ तक 1 और 62 तक अगर आप पढ़ लिए, तो आप एक थेरेपिस्ट बनकर अपना क्लिनिक खोल सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंटली। ट्रायोरिजन, ट्रायोरिजन है सूरज की शक्ति। मास्टर जब इंडिया आने लगे, तो ये कोरियन नाम तो है सुजोग का, पर अब इस सुजोग में 95% इंडियन चीजें हैं। हमारी नाड़ियां, हमारे चक्रा, जो हमारे सेंट्रल लाइन पे जो चक्रास हैं, इसको, और फिर ट्रायोरिजन मिलते ही मास्टर को लगा कि उनको एक बहुत बड़ा, मतलब मास्टर के हाथ में आ गया, जिससे वो हर चीज को उसके अंडर में ला सके। ये ट्रायोरिजन क्या है? ट्रायोरिजन इज ट्राई ओरिजिन, यानी कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत जिन ताकतों से हुई, तो इंडियन माइथोलॉजी क्या कहता है उनको? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ही मास्टर ने इसमें 4 ताकत, 4 फोर्सेस उन्होंने इसमें देखे, और उन्होंने इसको धर्म से रिलेट नहीं रखने के लिए उन्होंने इसको अलग से नाम दे दिया। ये फोर्सेस हैं न्यूटो, हेट्रो, होमो और न्यूट्रो। न्यूटो है आदि शिवा। अगर अभी आप समझने में आपको आसान होगा, आदि शिवा यानी कि किसी भी चीज की शुरुआत, जिसमें शुरुआत है उसी में अंत है। तो आदि शिवा में शुरुआत भी है और अंत भी है। जैसे एक बीज जो है, उसमें पूरे पोटेंशियल है एक पेड़ को बनाने के लिए। तो ये बीज है आदि शिवा, जिसमें है पूरा पोटेंशियल, लेकिन वो सुप्त अवस्था में है। तो किसी कोई भी चीज जब स्टार्टिंग से पहले जब पूरी पोटेंशियल लेकर रहती, तो वो हो जाता है आदि शिवा कोर्स, यानी कि न्यूटो कोर्स। जैसे ब्रह्म मुहूर्त,
ब्रह्म मुहूर्त है ना, हुँ, दिन की शुरुआत होने वाली है, तो ये बीज भी वही चीज़ है। हर चीज़ उसमें आप परिभाषित कर सकते हो। तो बीज, उसके बाद जो आता है हेटेरोफोर्स, क्या होता है बीज फूटता है, वहाँ से ठक से एक पौधा निकलता है और यूँ हुँ, बढ़ना शुरू कर देता है, जैसे कुछ कोई रोक नहीं सकता है उसको। हुँ, कोई रोक नहीं सकता उसको। तो ये है हुँ, हेटेरो फ़ोर्स, ब्रह्मा फ़ोर्स, इन्फिनिटी, हुँ, है ना? टाइम, ये सब इसके अंदर आ जाता है। आप देख रहे हो हर हुँ, चीज़ का जो गुण है वो मिल रहा है, टाइम को भी कोई रोक नहीं सकता है। इन्फिनिटी भी हुँ, उसका भी कोई ओर-छोर किनारा नहीं है। हुँ, ब्रह्मा भी ऐसे ही हुँ, सृजन करता, बस हो रहा है, हो रहा है, हो हुँ, रहा है। तो ये सारा है। हुँ, तो हेटेरो फ़ोर्स, उसके बाद है न्यूट्रो, न्यूट्रो फ़ोर्स है हुँ, विष्णु, पालनकर्ता, पालनकर्ता। जब हुँ, हमारे विष्णु जो है वो हर चीज़ में जब स्टेबिलिटी आती है तभी उसमें एक मतलब तभी वो वर्क करता है ना? वो फंक्शन करना शुरू करता है। कोई भी चीज़ ऐसे-ऐसे रहता है तो फंक्शन नहीं करता है। तो विष्णु जो है वो न्यूट्रल न्यूट्रल है, वही पालन करता है, वही एक हार्मोनाइज़िंग फ़ोर्स है। तो न्यूट्रो फ़ोर्स है, जो विष्णु फ़ोर्स है और उसके बाद शिवा, शिवा जो है डीजेनरेटर, डीजेनरेटर यानी कि उसको एक स्थायित्व देना और दूसरे दूसरे अंत में जो एक नटराज जो एक उसका जो शिवा का जो वो रूप है जो विध्वंसकारी रूप है, लेकिन वो भी ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को नया डीजेनरेशन भी ज़रूरी है ना? बनने के खत्म लिए नहीं होगा। डिस्ट्रॉय होना ज़रूरी है। डिस्ट्रॉय होना ज़रूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए कोई अभी अगर कोई बूढ़ा होके मरेगा नहीं तो फिर कितने बूढ़े हुँ, लोग रह जाएँगे, है ना? हार्मनी के लिए वो भी चाहिए। हुँ, तो वो भी हुँ, एक हुँ, अच्छे सेंस में, स्माइल सेंस में डीजेनरेटर हुँ, शिवा। उसके भी 2 रूप हैं, हुँ, एक डीजेनरेटर शिवा हुए, दूसरा है कि बहुत अच्छे से हर चीज़ को सँभाल के रखना, वो है होमो फ़ोर्स। हुँ, तो इस प्रकार ये ताकत है जो जिनके थ्रू हम हर चीज़ समझा सकते हैं और मास्टर ने ये सारे जो नॉलेज है ना, इन सबको हाथों में लाया। 6 की हमने कहा था कि जो मेरिडियन सुज़ोकी के लिए इतना लंबा मेरिडियन था, 6 की आया तो इतने थोड़े जगह पे वो मेरिडियंस आ गए, इतनी थोड़ी जगह पे। और जब वो इतने थोड़े जगह पर से हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट पे हमारे पास फोर्सेस हैं, उसको हम नीडल लगा रहे हैं, सीड लगा रहे हैं, कलर लगा रहे हैं, मैग्नेट लगा रहे हैं। तो ट्रीटमेंट का प्रोसेस बहुत आसान है, बहुत जल्दी सीख सकते हैं, सब कुछ। जैसे जो लेवल 1 के कोर्स होते हैं, 7 दिन का होता है, लेवल 2 ऐसे 7 से 10 दिन डिपेंड्स मतलब उन्होंने आवर्स के रूप में दिया है। उसको आप आपके लेक्चरर जो है वो जैसे जितना समय में कंप्लीट करें। 6 की कभी 15 दिन, 20 दिन ऐसे लगते हैं। लेकिन पढ़ाई कम है, पढ़ाई आपको इतना पर उसके बाद आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ता है क्योंकि जैसे आपको एक फ़ॉर्मूला मिल गया। फ़ॉर्मूला को आपको डिज़ीज़ के ऊपर आपको अप्लाई करना है। तो इस तरह से इसकी विषय वस्तु है। तो ट्रायोरिजन का ट्रीटमेंट जॉइंट्स पे होता है, सारे जॉइंट्स पे होता है। तो उसके बाद आपका हर चीज़ इसमें हो सकता है। इसमें लाइफ भी आ जाता है। हम लोग अगली कभी आज तो नहीं बात कर पाएँगे लेकिन स्माइल मेडिटेशन और मुद्रा की बात करेंगे, फिर हम बताएँगे कैसे हम इन मुद्रा इस पे सिर्फ़ ऐसे पकड़ कर फिर हम मेडिटेशंस करके हम पूरा मेडिकली हम इसको कर रहे हैं। पूरे बहुत इसमें अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। हाँ जी। मैम आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, उसपे मैं कुछ वीडियोज़ देख रहा था। आप न्यूरो प्रॉब्लम न्यूरो से रिलेटेड अगर कोई डिज़ीज़ है, उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो पार्किंसन हो या पैरालिसिस हो। तो हाँ, हाँ। उस वो कैसे काम करता है और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है सुजोग से? हाँ, देखिए अभी तक मैंने जो आपको बताया कि हम लोग हर चीज़ की एनर्जी देखते हैं, है ना? तो हुँ, पहले तो हमने जो बताया लेवल 1 में हम कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं यानी कि कहाँ पर कौन-सा ऑर्गन है ना? तो अभी देखिए जो पैरालाइसिस है उसमें हमें सबसे पहले देखना होगा कि पैरालाइसिस किस पार्ट को अटैक किया है। तो कई बारी ये लेफ्ट साइड का पूरा हो गया, तो हम पहले हाथ और पैर पे अफ़ेक्ट किया है, मुँह पर अफ़ेक्ट किया तो हम इनके कॉरेस्पॉन्डेंस लेवल 1 के हिसाब से कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे। लेवल 2 के हिसाब से हम इसका पाथ देखेंगे, कहाँ-कहाँ पर ये बॉडी जो है कहाँ-कहाँ पर डिसेबिलिटी आई है। तो लेवल 2 के हिसाब से हम उस पाथ पर हम मेरिडियन उसका मेरिडियन जानेंगे, हम जो पढ़ेंगे वो मेरिडियन जानेंगे, उस हिसाब से वहाँ पर मैग्नेट लगाएँगे। फिर 6 की के माध्यम से हम जानेंगे कि इसका पूरा डायग्नोसिस जो मेडिकली डायग्नोसिस होता है, कि किस कारण से हुआ है, ब्रेन में क्या हुआ, नहीं हुआ, तो वो हम जानते हैं और आजकल तो गूगल इतना हेल्प कर देता है कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन-सा ऑर्गन ज़िम्मेदार है, उसमें क्या हुआ है। तो हम वहाँ से हम एनर्जी पता कर लेते हैं। जैसे कहीं पर नॉट ओनली पैरालाइसिस हम पैरालाइसिस जो होती है वो कोल्डनेस डिज़ीज़ जो है कोल्डनेस डिज़ीज़ है। तो एज़ अ डिज़ीज़ हम बॉडी से कोल्डनेस को हटाएँगे। हम उसके बाद नर्वस सिस्टम पर ट्रायो रीजन में हम नर्वस सिस्टम में जा सकते हैं। तो नर्वस सिस्टम सिस्टम के फंक्शन को ठीक करना है, तो ट्रायो रीजन के थ्रू हम नर्वस सिस्टम में जा सकते हैं। वहाँ पर उसको उसमें फंक्शनल ऑर्डर में हम निडल लगा
तो ये सारा बहुत आसान मतलब हुँ, से हम सब एक भी लेवल छूटता नहीं है। आप जंप नहीं कर सकते हो कि मैंने लेवल टू टू 1 छोड़ दिया, चलो लेवल 2 हुँ, पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आपको जैसे सीढ़ी हुँ, होती है ना, आप पूरे एक-एक सीढ़ी चढ़कर ही आप ऊपर चढ़ हुँ, सकते हो, लेकिन ऊपर चढ़ के भी हुँ, आप नीचे नहीं छोड़ सकते हो। यानी कि आप ट्रायोरिजन से भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, हुँ, तो भी आपको इन सब की ज़रूरत है। एक हाथ में ट्रायोरिजन किया, दूसरे में 6 की किया, हुँ, फिर आपको सीट भी लगानी है, मैग्नेट भी लगानी है, तो सब मिला के जब करते हैं, हुँ, तो बहुत ही ब्यूटीफुल रिज़ल्ट मिलता है। ओके। तो सारा नॉलेज आपको डालना है। हुँ, तो मैम नॉलेज अगर बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको अगर किन्हीं व्यूअर्स को कॉन्टैक्ट करना हो आपसे, तो वो कैसे मैम जुड़ सकते हैं आपसे? मेरा एक यूट्यूब चैनल है और हुँ, उसमें आप लोग अब देखिए बहुत सी चीज़ें हैं उसमें पढ़ने लायक जान क्योंकि जैसे उसमें मैंने सुज़ुकी के कुछ टिप्स दिए हैं, वो पढ़िए, बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। और उसके हुँ, बाद मैंने सुज़ुकी इन इमरजेंसी का मेरे वीडियोज़ हैं, नॉर्मल आप लोग मेरा पर्सनल नंबर भी आप शेयर कर देना डिस्क्रिप्शन हुँ, बॉक्स में, तो फिर आप लोग कोई भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं सुजोकी लेक्चरर भी हूँ, मैं आपको पढ़ा भी सकती हूँ, मैं हीलर भी हूँ, आपके किसी देखिए छोटे-छोटे चीज़ के लिए तो मैं आपको आप लोगों को मैं सजेशन दे सकती हूँ, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो छोटे-मोटे लेकिन मैं तो हम कहते हैं ना वी ट्रीट ही हील्स तो कई बार ये बिल्कुल छोटे से टिप्स में ही मतलब रिजल्ट मिल जाता है लेकिन जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक बच्ची के गाल का टॉन्सिल ना मतलब यहाँ पर जो टॉन्सिल हुँ, था वो पूरा उसका वो कैविटी को पूरा भर दिया था मतलब थोड़ा सा जगह था मतलब मैम पानी भी नहीं निकल पा रही हूँ बहुत दर्द हो रहा है और उसको अगले दिन हॉस्टल जाना था 12 साल की लड़की थी उसकी हुँ, मदर बोली है डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन करना है मैम, लेकिन मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे बहुत डर लग रहा है, कल ही हुँ, इसको हॉस्टल जाना है। मैं बोली हुँ, ठीक है। मैंने बस उसके टॉन्सिल का जो पॉइंट था वहाँ पर एक ग्रीन कलर लगाया और मैंने कहा निडल लगाओगी? बोली नहीं आंटी नहीं। मैंने कहा ठीक है निडल नहीं लगाऊँगी। जस्ट मैंने एक कलर लगाया ग्रीन कलर का और हुँ, एक सीड होता है कुर्थी का सीड जो किडनी स्टोन वगैरह में खाते हैं, वो उस सीड में ना बहुत ज़्यादा हुँ, स्वेलिंग, स्टोन इसमें वो बहुत अच्छा काम करता है। तो मैंने उस सीड को वहाँ लगा दिया। हुँ, अगले दिन हुँ, बच्ची फिर आ गई और मैं ना मुझे मुझे नहीं लगा था कि ठीक होगा, तो मैं फिर से बोल रही हूँ, "कैसे हो हुँ, बेटा? क्या रहा?" कहती आंटी खत्म हो गया। मैंने कहा, "क्या खत्म हो गया?" बोलती आंटी वो पिचक गया। मैं खोल कर देख रही हूँ तो बिल्कुल था ही नहीं, मतलब पूरा वो पूरा पैसेज क्लियर हो गया हुँ, था। तो कहाँ पर क्या हुँ, चीज़ असर कर जाए, यू नेवर नो। तो उस इस हुँ, तरह से हमें बहुत मिरेकल्स रिजल्ट मिलते हैं। तो आप लोग जब मेरे हुँ, से पूछेंगे, मैं जवाब दूँगी और आपको उसको अप्लाई करके देखना। हो सकता है उसी में आपका काम बन जाए। हुँ, बहुत क्रॉनिक हो, बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, तो आपको हीलर की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं हीलिंग भी करती हूँ, ऑनलाइन भी करती हूँ, तो यू आर ओके, ऑलवेज़ तो वेलकम। मैम आपका कोर्स कैसे कोई अगर जॉइन करना चाहे तो क्या सिस्टम है और कितना चार्ज है आपके कोर्स का? हाँ, मैं इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन द्वारा निर्धारित रेट पर ही हमें करना पड़ता है। हुँ, तो ये जो मेरा लेवल 1 का जो है वो 5000 चार्ज है हुँ, और लेवल 2 7,500 इसमें आप लोग 7.5 हाँ। तो ये जो है ये इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन मैं उनका उनके द्वारा जो वही स्लाइड वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं, तो मैं वही सारा से पढ़ाऊँगी और उसके बाद एग्ज़ाम भी होगा, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा फिर आप हुँ, लोगों को वही सर्टिफ़िकेट आपके मिलेगी उसके पेपर्स बाद? हाँ, वहाँ भेजा जाएगा और वहीं से फिर सर्टिफ़िकेट आपको बाय तो पोस्ट मैं उसके मेरे बेस पे साइन अगर कोई रहेंगे। चाहे अभी की हाँ, ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक तो सर्टिफ़िकेट से बिल्कुल खोल सकते हैं सो हुँ, क्लिनिक ज़रूर खोल सकते हैं, पर मेरी ये पर्सनल राय मेरे खुद का एक्सपीरियंस ये है कि क्लिनिक के लिए कम से कम आप लोग 6K तक का अभी मैं 6K की लेक्चरर नहीं हूँ, मतलब हम उसमें हुँ, भी इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन ने लेक्चररशिप के लिए अपना जो हुँ, ये है क्वालिटी बहुत हाई रखा लेवल है। यानी कि हाँ, हुँ, तो उसमें उन्होंने रखा है कि आप लेवल 1 के 30 लोगों को पढ़ाओ, फिर वो लेवल 2 के लिए हुँ, आपको परमिट करेंगे। आप लेवल 2 अच्छा, के 30 लोगों को पढ़ाओ, फिर वो आपको लेवल 3 के लिए करेंगे, पहला चीज़ वो है। और ये इसीलिए मेरा अभी तक लेवल 2 का 30 कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी 6 की नहीं लेक्चरशिप के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। हुँ, लेकिन कोई बात नहीं, हुँ, अगर आप लेवल 2 मेरे तक पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको कोई ना कोई अच्छे तब तक मेरा 6 लेवल 3 हो गया, तो फिर आप मेरे से ही करेंगे, अदरवाइज़ फिर हमको आपको अच्छे और मेरे मतलब अच्छे हुँ, लोगों को मैं सजेस्ट कर दूँगी, आप लोग उनसे भी पढ़ सकते हैं, हुँ, है ना? बिल्कुल मैम। तो नाइस टू टॉक टू यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो तो मच। हाँ, थैंक यू और मैम। मुद्रा एंड मेडिटेशन के बारे में मैं अभी मेरे जो रिसेंट मेरे जितने भी हुए हैं टेस्टिमोनियल्स आप यूट्यूब में देखेंगे
तो वो सारे जो है ना मोस्टली मुद्रा एंड मेडिटेशन जिस पर मैं अभी 2 साल से मोस्टली हुँ, उसी पे फ़ोकस कर रही हूँ, क्योंकि मास्टर को 2001 में मास्टर को 2003 में मास्टर ने ये स्माइल मेडिटेशन पर मास्टर ने काम करना शुरू किया। उन्होंने मेडिटेशन किया और उनको एक बहुत सुंदर एक लाइन मिला जो हमारे ऋषि-मुनि हैं। आपको पता है मुद्रा एंड केवल मुद्रा करके वो हिमालय में पूरा हुँ, मेडिटेशन करते हैं बिना कपड़े के, बिना खाने के। तो ये जो मुद्रा है हमारे इंडियन माइथोलॉजी का, ये चूँकि अब हमारा ट्रायो रीजन पर हम जॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो सब कुछ हाथ में ही है। तो ये एक अलग से एक पूरा एक सिस्टम तैयार हो गया, केवल मुद्रा और मेडिटेशन से सारी बीमारी, नॉट ओनली हुँ, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, लाइफ इश्यूज़ और फिर हम हुँ, फिज़िकली डिसेबल्ड इवन माँ के गर्भ में जो बच्चे को कोई तकलीफ हुई, तो जैसे ऑटिस्टिक बच्चा जो है, माँ टेंशन में थी हुँ, या कुछ किसी कारण से होता है, तो ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं मुद्रा मेडिटेशन हुँ, के हुँ, हुँ, का उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने जब इसको बनाया, इस थेरेपी को जब उन्होंने रिसर्च करके ये किया, तब उन्होंने एक ही चीज़ हुँ, बोला, सुजोग विदाउट स्माइल मेडिटेशन वोंट वर्क और मैंने ये देखा। जब तक मैं केवल सुजोग कर रही थी, मेरा जो सक्सेस रेट था, वो 60-40 का होता था। मतलब पेशेंट ट्रीटमेंट करा के गया, मेरे ऐसे रहते थे कि अगले दिन आके मैं क्या सुनूँगी, रिज़ल्ट आया, नहीं हुँ, आया। हमें ध्यान नहीं देना चाहिए रिज़ल्ट पर कहीं न कहीं थोड़ा-सा रहता है कि हमने जो हुँ, किया अब कितना रिसीव किया पेशेंट ने पता नहीं। हुँ, तो लेकिन जब से मैंने स्माइल मेडिटेशन के साथ सुजोग करना शुरू किया है, तो ये इफ़ेक्टिवनेस बहुत बढ़ गई है। अब मैं कहूँगी करीब ये 85 टू 90% पहुँच गया है। देखिए, हुँ, हम ट्रीट करते हैं बाकी रिसेप्टिविटी पेशेंट की होती है ना? बहुत सारे पेशेंट हुँ, जब पेशेंट खुद बीमार रहता है तो उसकी नेगेटिव हुँ, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब मन से भी वो दुखी हुँ, हो जाता है। तो ऐसे में आपका ऑरा जो होता है ना बहुत नेगेटिव हो जाता है। उसमें एनर्जी हुँ, पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, लेकिन जब हम मेडिटेशन करके उसको करते हैं, तो ऑरा क्लियर हो जाता है, तो बहुत जल्दी वो रिसीव होता है। तो इसीलिए स्माइल मेडिटेशन इतना इफ़ेक्ट करता है सुजोग के साथ। तो ये मास्टर का ही इनोवेशन है, उन्होंने ही इसको इज़ाद किया है। बट हमारे गुरु डॉक्टर पंकज जैन, इन्होंने मास्टर के कॉन्सेप्ट पर 12 साल रिसर्च किया और एक कंप्लीट उम, फिर से एक थेरेपी पूरा निकाल दिया केवल मुद्रा और मेडिटेशन से, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। बहुत ही, जो भी करता है बीमारी ठीक हुआ नहीं हुआ पर उसका एक्सपीरियंस ही इतना बढ़िया है कि वो उसी में खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट आता है। हुँ, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि कभी इसके बाद कभी हम मिलें, हुँ, तो हम आपको स्माइल मेडिटेशन के बारे में कुछ बोलें और हम आपको उसका थोड़ा-सा मेडिटेशन का एक्सपीरियंस भी दें कि देखिए, एक्चुअली हम पहले मेडिटेशन समझते थे, हुँ, चुपचाप बैठ जाओ, माइंड को शांत करो, यही मेडिटेशन है, बट वो हुँ, मेडिटेशन नहीं है। माइंड तो चलेगा, मेडिटेशन के समय जैसे आपकी साँस चल रही है, आपके हुँ, सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, रक्त चल रहा है, वैसे आपका हुँ, माइंड भी चलेगा। आप उसको रोक नहीं सकते हो क्योंकि वो आपके हुँ, शरीर का ही हिस्सा है। लेकिन मेडिटेशन में आप कॉन्शियस हैं, लेकिन आप हुँ, सोल स्टेट में पहुँच जाते हैं, बिल्कुल ट्रांस में पहुँच जाते हैं। मेरी बात आप सुन पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप ट्रांस में हो, वो है असली मेडिटेशन और उसका एहसास बहुत ईज़ी वे में अगेन मास्टर का हर चीज़ वेरी ईज़ी वे में वो हर चीज़ दिए हैं, तो ये स्माइल मेडिटेशन भी बहुत ईज़ी है, बहुत आसान है, बहुत जल्दी रियलाइज़ होता है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो इस प्रकार सुजोग पूरा ही बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, बहुत सोल प्लेज़र देता है, बहुत ही आत्म संतुष्टि मिलती है इससे। तो ज़रूर मैम इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे और हाँ, स्माइल मेडिटेशन पे भी मैं चाहूँगा आप एक पूरा सेशन लें और लोगों को बताएँ हाँ, इसके हाँ, बारे में। ज़रूर। ज़रूर, तो ज़रूर। हाँ, ऐसे ही मिलते रहेंगे, मैं ज़रूर बताऊँगी। हाँ, थैंक यू वेलकम। मैम तो हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक्स। थैंक यू सो मच मुझे ये अवसर देने के लिए। सुजोग एक बहुत अभी अवेयरनेस इसका फैलाना बहुत बाकी है। मतलब जल्दी फैले क्योंकि वो जुग गया जब लोग पैरों में चलकर सब चीज़ एक हुँ, देश दूसरे देश जाकर प्रचार करते थे, पर अब तो ग्लोबली हम लोग इतने पास आ गए हैं। इतना सुंदर साइंस घर-घर पहुँचे। मास्टर का भी सपना पूरा हो और बस मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों के माध्यम से भी ये ऐसे ही थैंक यू फैले। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम।